आज का कहानी गर्ल्स हॉस्टल का कहानी है। एंड वही घिसा पिसा स्टोरी नहीं है कि कोई भूत आ गया किसी स्टूडेंट को बचा लिया या फिर रात को हॉस्टल में आवाज़ आ रही है। नहीं, वैसा कुछ स्टोरी नहीं है। आज का स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर स्टोरी है। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पता लगेगा, फिर आप और भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार एटलीस्ट भूत तो ऐसे है या फिर आत्मा तो ऐसे है जिनको समझ आता है कि कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान बुरा है। तो ये स्टोरी हमारे पास गुजरात से आया है। राधिका दीक्षित ने ये स्टोरी सेंड किया। ऑफ कोर्स मैं कोई भी कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं कर सकता, लिखा है पर मना किया है। तो स्टोरी आज का है एक लड़की के बारे में। राधिका का एक दोस्त है, मतलब बहुत पुराना राधिका का एक दोस्त है। राधिका ने लिखा कि अभी उस दोस्त के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो राधिका ने बोला कि आप नाम ना लो, वही बेहतर है। राधिका ने मुझे नाम भी नहीं सेंड किया। तो ये जो स्टोरी आज का है ये उसके साथ, मतलब उनके दोस्त के साथ 19 मतलब 19, 20, 21 ये जो उम्र होता है तब हुआ था, क्योंकि इसी उम्र में स्टूडेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मतलब स्टोरी में बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग ऐसे ही कवर करें, देन talkwithsonu2003@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी। फटाफट से जाओ स्टोरी सेंड करो। बाकी बढ़ते हैं आज के हमारे तड़कता भड़कता स्टोरी की तरफ। ये जो स्टोरी है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप उस यूनिवर्सिटी का या फिर उस कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लो, तभी आपको आसानी होगी जानने में। तो सबसे पहले जो एंट्रेंस में है बड़ा सा एक गेट है, उसके ठीक बाद ऑडिटोरियम है, उसके बाद एक मंदिर सा है, कॉलेज का ही छोटा सा एक मंदिर सा है बजरंग बली जी का। उसके बाद ऐसे सीढ़ी जाता है जो कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर को कनेक्ट करता है। उसके बाद उस मंदिर के ही एकदम बाजू से एक रास्ता जाता है, छोटा सा गली करके एक रास्ता जाता है जो कि उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फील्ड से कनेक्ट करता है। एंड फील्ड के बाजू में ही और एक यूनिवर्सिटी का ही बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, वो सेम ही बिल्डिंग है। तो अब मैं आपको स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जो लड़की थी, जैसे ही पहले दिन एंट्री हुआ उस लड़की का पहले ही ध्यान गया उस ऑडिटोरियम में, क्योंकि वो ऑडिटोरियम बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड कोई भी स्टूडेंट जाएगा, कोई भी इंसान जाएगा तो देखना चाहेगा कि नहीं भाई हमको तो देखना है कि क्या है असल में। वो ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरत होगा। पर जब उस लड़की ने पूछा किसी से कि क्या मैं वहाँ पे घुस सकता हूँ, तो किसी ने या फिर बोल सकते हो वहाँ के गार्ड ने या फिर कोई भी एक यूनिवर्सिटी के वर्कर ने बोला कि नहीं आप वहाँ पे घुस नहीं सकते, वो बंद है। यहाँ से शुरू होता है उस लड़की के मन में एक होता है ना कि क्यूरियोसिटी, कि मुझे जानना है वहाँ पे क्या है, देखना है मुझे। एंड उस लड़के को पता नहीं था कि वो बंद क्यों है। उसको लगा कि चलो अभी ताला बंद है, हो सकता है बाद में कोई खुलेगा तो हम लोग देख लेंगे या फिर मैं देख लूँगा। तो अब वो क्लास में आ जाता है एंड क्लास में आते ही बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है। अब ये जो स्टोरी है ये मोड़ लेने वाला है अलग दिशा में। उसी कॉलेज के 4-5 डोमिनेटिंग सीनियर्स थे, लड़कियां, जो कि रैगिंग वगैरह करती थी जितने भी नए स्टूडेंट्स आते थे उनका। तो सेम चीज़ राधिका के दोस्त के साथ भी हुआ। एंड उन सीनियर लड़की ने लड़कियों ने बोला कि एक काम कर, सबसे पहले तू फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक 10 बार जा और 10 बार आ, मतलब उठ और जा। तो बोला कि क्यों? तो बोला क्यों मतलब हम लोग सीनियर है, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो राधिका नहीं आई थी। राधिका चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये राधिका के साथ कुछ दिनों से होता आ रहा है। एंड सिर्फ राधिका नहीं, बहुत सारे लड़कियों के साथ भी यही सेम चीज़ हो रहा था। तो राधिका ने कभी भी ये सब चीज़ अपने घर वालों से शेयर नहीं किया। बता दूँ राधिका वहाँ पे हॉस्टल लेके रह रही थी कि नहीं मुझे वहाँ पे रहना है, क्योंकि राधिका जहाँ पे पढ़ रही थी, राधिका का जहाँ पे घर है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो राधिका ने सोचा कि नहीं का मतलब और जगह पे नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं, पढ़ाई भी अच्छा होगा। जो होता है ना कि दिन का खर्चा होता है डेली ट्रैवलिंग का, वो बच जाएगा। तो एक दिन क्या करते हैं सीनियर वाले बोलते कि
एक काम कर राधिका, एक काम कर, मतलब उसका नाम लेके बोला, तेरा बहुत शौक है ना, तू उस बंद हुए ऑडिटोरियम में जाएगा? तो राधिका के दोस्त से बोला हाँ। तो बोला जा घूम के आ। अब क्या होता है, राधिका के दोस्त को पता नहीं था कि वो किस वजह से बंद है, पर मतलब जूनियर के अलावा सीनियर सबको पता है। तो सीनियर वालों ने कहा कि नहीं नहीं ये मत कर। तो फिर उस ग्रुप में से एक लड़की बोलता है कुछ नहीं होता, ये बहुत मतलब ऐसी लड़की है, मतलब इसमें बहुत ब्रेव गर्ल कर लेगी, मतलब वो एकदम शैतान सा था वो लड़की। तो राधिका का फ्रेंड जैसे ही उस ऑडिटोरियम के अंदर घुसता है, पीछे से कोई डोर लॉक कर देता है। राधिका बहुत जोर से दरवाज़ा नॉक कर रही कि खोलो खोलो मुझे बाहर जाना है। अंदर एकदम जिसे बोलते कि अंधेरा सा है, क्योंकि ऑडिटोरियम हमें बहुत दिन से बंद पड़ा है। ऐसे 10 मिनट ऐसे मतलब वो डोर को नॉक करने के बाद राधिका का वो फ्रेंड चुप हो गई। अब ये सीनियर क्या करता है, सीनियर बोलते कि रुक ना, इसको पड़े रहने देते 1-1.5 घंटा उसके अंदर। तो 1-1.5 घंटा बाद जब खोला वो दरवाज़ा, तो देखा वो राधिका का जो वो फ्रेंड है वो नॉर्मल बाहर आ रही है। तो उस मतलब उन सारे ही सीनियर लड़कियों ने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? तो बोला नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सारे कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा शॉक थे। तो अचानक से बोलता है कि वो लड़की उस राधिका के फ्रेंड से बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब हम लोग तो वहाँ पे जा नहीं पाते। तो बोला नहीं मुझे आपसे बात नहीं करना, आप यहाँ से हटो, मुझे हॉस्टल पे जाना है। तो अब इनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, तो चलो आज के लिए बहुत होगा, कल फिर देखेंगे, छोड़ दे दो इसे अभी। अब जो स्टोरी है वो स्टोरी ऐसा है कि शाम से वो जो लड़की थी, मतलब जिस लड़की ने खास करके राधिका के दोस्त को प्रेशराइज किया कि जाओ वहाँ पे जाओ, वो मिसिंग है, कहीं पे भी नहीं मिल रही है, कहीं पे भी नहीं, हॉस्टल में ना घर में। एंड उस सीनियर मतलब जितने भी उस ग्रुप में लड़के थे वो बोलते कि देखो जितना होता है वो तो हमें बता के जाता है, फ़ोन भी नहीं लेके गया, कहाँ जा सकता है। तो बहुत जगह पे ढूंढ लिया, बहुत जगह पे ढूंढ लिया। एंड ये बात किसी भी टीचर से, किसी भी मतलब जो बड़े होते हैं उनसे शेयर नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि हो सकता है कि अगर ये सब हम लोग बता दे लापता होने की बात, तो कोई अगर जूनियर में से कोई अगर बता दे कि इसने फोर्स किया था उस लड़की को वहाँ पे जाने के लिए, तो हम लोग उल्टा फंस जाएंगे। तो किसी को कुछ बताता नहीं है। हम लोगों को पता है कि हॉस्टल में उतना ज़्यादा कोई ध्यान रखने वाला होता नहीं कि कौन कहाँ पे गया, कौन आया, कौन सही टाइम पे खाना खा रहा है। तो 10-11 बज गए रात के, एंड वो शाम से गायब है, कम से कम 4-5 घंटे। अब इनके दोस्त को लगने लगा डर कि नहीं हो सकता है कुछ गलत हो रहा है, तो हमको गार्ड अंकल को बता देना चाहिए। तो इन लोगों ने गार्ड अंकल को बताया। अब गार्ड अंकल ने जो वहाँ का मैनेजर होता है, इंचार्ज होता है, उनको बताया। वो वहाँ पे दौड़ के आए तो बोला कब से लापता है? तो बोला शाम से हम लोगों ने बहुत ढूंढना, नहीं है, फ़ोन भी यहाँ पे छोड़ के गया। तो बोला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो बोला मतलब इधर उधर बात करके वो चीज़ टाल दिया। अब आता है मेन पॉइंट। अचानक से रात के 11 बजे उस ऑडिटोरियम से आवाज़ आता है, मतलब कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है और दरवाज़ा नॉक कर रहा है। किसी को पता था या नहीं था पता नहीं, पर कहीं ना कहीं राधिका के उस फ्रेंड को पता था कि उस सीनियर के साथ क्या हो रहा है। तो सब लोग दौड़ के गए एंड सब लोगों ने बहुत कोशिश से, गार्ड अंकल जी ने, इंचार्ज ने लोहे के उस चीज़ से दरवाज़ा को तोड़ा, क्योंकि पता नहीं कैसे दरवाज़ा अंदर से लॉक था। देखा कि वो जो सीनियर थे, वो जो सीनियर लड़की थी, वो अंदर बेहोश होके पड़ी हुई है। तो मुंह में पानी वानी मारा एंड देखा कि पूरे बॉडी पे ना ऐसे नाखून का खरोच है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने थप्पड़ मारा है, गाल में निशान है। तो पूछा कि क्या हुआ? तो उस लड़की ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बोला ये क्या है? तो बोला मुझे पता नहीं, पर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो बोला तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तो बोला आप मुझे अकेले रहने दो। मतलब साफ सी बात है, वो इस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। अब जब 12-1 बज रहे थे, वो सीनियर राधिका के दोस्त के पास आता है, सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं किसी का रैगिंग नहीं करूँगा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई एंड मतलब पैर पकड़ के एक तरह से बोल सकते हो कि दोस्त से माफ़ी मांग रही है। तो फिर राधिका के दोस्त ने ऐसे बोला कि क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो उस लड़की ने बोला कि देखो पता नहीं, तुम शायद से बहुत इनोसेंट हो इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं देखने गया था कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, तो मैं जैसे ही घुसा अंदर से दरवाज़ा लॉक हो गया एंड पता नहीं बहुत सारे लोग, लड़कियां ऐसे बोल सकते हो, लड़के अंदर से चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़। एंड उसके बाद मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत लोग मिलके मार रहे एंड अलग अलग तरह के नॉइज़ आ रहा है, साउंड मुझे कान में सुनाई दे रहे कि तुम उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं वहाँ पे रोने लगी थी, पर कोई मेरा बात सुनने वाला नहीं था। तो आज से सॉरी, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा एंड हॉस्टल के, यूनिवर्सिटी के कोई भी लड़की के साथ ऐसा ज़िंदगी में नहीं करूँगा। अब बात आता है, राधिका के दोस्त ने राधिका को बताया कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। जब राधिका के दोस्त वहाँ पे रो रही थी क्योंकि बाहर से लॉक कर दिया था, तो एक लड़की वहाँ पे आई। पहले राधिका को दोस्त को पता नहीं था, तो बोलता है कि आप रो मत, कुछ नहीं होगा आपको। तो राधिका के उस दोस्त को खाना दिया, पानी दिया, समझ सकते हो, खाना दिया, पानी दिया। इन बहुत सारे लड़कियां लड़के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। उसके बाद राधिका को बताया गया कि हम लोग बहुत साल पहले गुजर गए। क्यों? उस कॉलेज में कुछ एक प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था एंड उसी प्रोटेस्ट में इन लोगों ने वो चीज़ किया था। आप समझ रहे हो? बता नहीं सकता वरना फिर से अडल्ट कंटेंट लग जाएगा। तब वो किया था उन लोगों ने, इससे वो जो शुरू होता है। तो उसी वजह से एंड राधिका ने फ्रेंड ने कहा कि देख, जब वो लोग मुझे बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा डर ही नहीं लगा कि वो लोग इंसान नहीं, वो लोग आत्मा है। सच बताऊँ, ऐसा स्टोरी शायद से मैं पहले कवर कर रहा हूँ कि इंसान जानते हुए भी डर नहीं रहा कि वो एक आत्मा है। शायद हो सकता है अगर कोई आत्मा चाहता है कि ये इंसान मुझसे ना डरे, हो सकता है वो आत्मा ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो उस इंसान को। एंड ये तो सारे ही भले आत्मा थे, ये फिर बोल सकते हो आज़ाद मुक्त आत्मा थे। तो अब राधिका के दोस्त ने जैसे ही बताया राधिका को, तो भाई राधिका एकदम शॉक्ड हो गई। एंड उसके बाद राधिका के दोस्त ने उस ऑडिटोरियम में बोल के पूजा करवाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप यहाँ पे पूजा करवा दो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राधिका के उस दोस्त के बोलने से ही पूजा करवाया गया। उसके बाद सच में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ एंड सारे कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा खुश थे उस लड़की से। एंड वो सीनियर भी बदल चुका था, मतलब बहुत अच्छा हो चुका था। एंड किसी का भी ऐसा उसके बाद राधिका का दोस्त जब तक वहाँ पे थे ऐसा कुछ सुना नहीं। उसके बाद राधिका के दोस्त चले आए, उसके बाद पता भी नहीं कि असल में क्या हुआ। तो ये था आज का स्टोरी। अगर आपको आज का स्टोरी पसंद आया देन गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, अगर हो सके तो एक कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगले ही एक तड़कता भड़कता वीडियो में। बाकी आज का स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, यूनिक सा स्टोरी है, ऐसा स्टोरी आया नहीं मेरे पास। एंड हाँ, आज का स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एंड एक बात, आप लोग सपोर्ट कम कर रहे हो इस चैनल में, सपोर्ट ज़्यादा किया करो। देखो मेरे पास में जितना भी स्टोरीज़ बोलता हूँ ना, रियल स्टोरीज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि खुद बना के बोल रहा हूँ। अगर खुद बना के बोलूँ ना तो हर एक चीज़ में भूत आएगा, भूत किसी को लपक देगा, समझ रहे हो, सब में भूत आएगा और किसी को ठोक ही देगा। ऐसा नहीं होता भाई, अलग अलग होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट तड़कता भड़कता वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड जय श्री राम सभी को।